शुक्रवार की इस आरबीआई पॉलिसी के बाद लगातार शानदार तेजी है। आज भी एक्शन में बैंक्स और एनबीएफसीज हैं। दरें घटने का क्या असर होगा, इस पर कोटक सिक्योरिटीज ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है। क्या है इस रिपोर्ट में, यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, ऑब्वियसली यहाँ से कितनी बैंक की अर्निंग्स में फ़र्क पड़ेगा, कितने बैंक्स के मार्जिन्स पे असर होगा, ये लोगों को जानना है। और ऑब्वियसली ब्रोकरेजेस की अगर हम माने तो वो कंस्ट्रक्टिव व्यू दिखा रहे हैं बैंक्स और एनबीएफसीज पे। शायद एनबीएफसीज को एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग मिले और सरकारी बैंकों को एक एडवांटेज मिले प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। लेकिन क्लियरली अगर हम कोटक का व्यू देखें तो इनको लगता है कि जो पीएसयू बैंक है सबसे जल्द में जल्द रेट ट्रांसमिशन करेंगे। ऑब्वियसली सरकार की विल भी है। और अगर हम बात करें पीएसयू बैंक्स की तो इनका जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो अलाउ भी करता है इस तरीके का ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट पास करने का। ऑब्वियसली अगर हम पीएसयू बैंक्स के एक्सपोजर की बात करें तो एमसीएलआर यानी जो ब्याज दरों से फ्लोटिंग रेट के लोन्स वो देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा 51% का हिस्सा है। तो बैंक के कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। हालांकि अगले 2 क्वार्टर्स काफ़ी ब्रोकरेज का मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो यहां सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरते हुए नजर पड़ेंगे और उसके सामने उनका जो रेट ट्रांसमिशन है वो कमज़ोर रहता है। तो कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो डिपॉजिट्स किस हिसाब से बैंक्स कट करते हैं, किस हिसाब से बैंक से फंडिंग सस्ता मुहैया होती है एनबीएफसीज पे, उस पर कहीं ना कहीं नज़रें बनी रहेंगी। लोन डिमांड की बात करें तो मिड कॉर्पोरेट, एसएमईज, एमएसएमईज और जो रिटेल लोन्स हैं यहाँ सबसे ज़्यादा मांग आपको देखने को मिल रही है क्योंकि कॉर्पोरेट लोन जो है वो सुस्त हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल लोन्स जो हैं वहाँ कौन सी बैंक को बढ़त मिलती है, कहीं ना कहीं वहाँ अर्निंग जरूरत अच्छी रहेगी, ऐसा कोटक का मानना है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो कोटक का मानना ये अभी जल्दबाजी होगी कहना कि कितना असर कितनी बैंक्स पे होगा। लेकिन क्लियरली एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे स्विफ्ट रेट ट्रांसमिशन किया था पिछली साइकिल में। और पीएसयू बैंक्स की बात करें तो सबसे पहले वो रेट ट्रांसमिशन में आगे रहती हैं। एस्टिमेट्स देखते हैं तो जो एनबीएफसीज हैं उन पे कोटक का एस्टिमेट ऐसा है कि बजाज फाइनेंस, चोला, एल&टी फाइनेंस पे शायद आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिव साइड पे नजर पड़े। हालांकि श्रीराम फाइनेंस में कोटक को लगता है कि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन साल दर साल FY 26 में बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे।